एक न्यू कमर जब एक कंपनी में ज्वाइन करता है तो जनरली उसके साथ क्या होता है, एक नया टीम मेंबर जब कोई टीम में आता है तो कंपनी उसको पॉलिसीज समझाती है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करती है और कुछ कुछ कंपनी इंडक्शन भी प्रोवाइड करती है। ये सब करने के बाद कंपनी बोलती है शुरू हो जाओ और परफॉर्मेंस देना शुरू करो। सोच के देखिए, मैं एक पेड़ का बीज बो रहा हूँ और बीज बोते ही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फ्रूट्स चाहिए, क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हमें फ्रूट्स कब मिलते हैं? जब हम उन्हें प्रॉपर पानी देते हैं, सनलाइट देंगे या वो प्रोटेक्शन देंगे, वो एनवायरनमेंट देंगे, तब जाके हमें फ्रूट्स मिलते हैं। वैसा ही सेम एक न्यू टीम मेंबर कंपनी से एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्ट करता है क्लैरिटी, वो एक्सपेक्ट करता है डायरेक्शन और वो एक्सपेक्ट करता है एक गाइडेंस उसके स्किल्स के लिए। अगर ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो ये न्यू कमर या तो काम नहीं करता है, छोड़ जाने की धमकी देना शुरू करता है। हमेशा याद रखिए, रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। जब कोई न्यू कमर कंपनी में आता है, अगर उसके पहले साल में अगर आपने मेहनत कर ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ ज़्यादा समय तक रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि वो आपके साथ ज़्यादा समय तक रहे और अच्छा परफॉर्मेंस दे? मैं आपको 3 चीज़ें शेयर करता हूँ जो एक न्यू कमर एक कंपनी से, अपने मैनेजर से, अपने लीडर से एक्सपेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो न्यू कमर एक्सपेक्ट करता है वो है व्हाट ही नीड टू डू। उसको क्या करना है, उसका जॉब रोल क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको कौन सा काम करना है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कंपनी बहुत अच्छा करती है। कोई भी न्यू कमर आता है तो उसको जॉब प्रोफाइल शेयर करती है, उसको क्या काम करना है वो बताती है। इस केस में कोई कंपनी गलत नहीं करती। जो सबसे ज़्यादा जो गैप हमने ऑब्जर्व की है ओपन बॉक्स कंसल्टिंग में, वो है स्टेप नंबर 2 पे। और स्टेप नंबर 2 है व्हाई ही नीड टू डू। फर्स्ट स्टेप क्या बोली मैंने? व्हाट ही नीड टू डू। स्टेप नंबर 2 व्हाई ही नीड टू डू। जो भी टीम मेंबर या न्यू एम्प्लॉय है, जो वो कर रहा है उसको क्यों करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अरे मनीष, उसको तो पैसों के लिए करना है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं। सैलरी तो हर कोई दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं? या आपके पास अगर वो काम करता है तो उसके कौन से गोल्स फुलफिल होंगे? आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं बार बार गोल अलाइनमेंट, बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करने वाली बात करता हूं। यही चीज हमें स्टेप नंबर 2 में करनी है। हमें वो न्यू कमर को बताना है, अगर वो काम करता है तो उसके कौन से गोल्स फुलफिल होंगे। इसका मतलब ही उसने क्यों काम करना चाहिए। अगर उसको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करने पे बिलीव करेगा। और तीसरे स्टेप में आता है हाउ टू डू इट। उसको पता चल गया क्या करना है, उसको ये भी पता चल गया क्यों करना है। अगर हाउ टू डू इट पे अगर हमने उसको हेल्प कर दी तो देयर आर लॉट मोर चांसेस वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा। अब हाउ में 2 चीज़ें आती हैं। पहली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और सेकंड है स्किल्स। अब न्यू कमर के लिए हम ओपन बॉक्स कंसल्टिंग में जनरली कुछ स्किल्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ईमेल राइटिंग स्किल्स है, राइट, टेलीफोनिक एटिकेट्स है, प्रेजेंटेशन है। ये सब चीज़ें एक न्यू कमर के लिए ज़रूरी है। और इनफैक्ट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी भी होता है। सो अगर आप ये व्हाट, व्हाई और हाउ वाली चीज़ें न्यू कमर के लिए सॉल्व कर दोगे तो बिलीव मी, ये एक मैजिक की तरह काम करेगी और आपके टीम मेंबर में, आपके न्यू कमर में एक ओनरशिप और एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी। अगर आप ये तीनों स्टेप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका टीम मेंबर हाई परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करेगा और उसके कंपनी में बने रहने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें अप्लाई कीजिए और देखिए आपके न्यू कमर में क्या चेंजेस आते हैं। आई होप ये शॉर्ट वीडियो ने आपको गाइड किया होगा कि कैसे न्यू कमर के लिए हम L&D इंटरवेंशंस प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।